Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है, एक बार उसी पे 2 मिनट कुछ बात कर लेते हैं। जैसा आप सभी को जो है पता चल ही गया होगा कि परसों से उसकी वीडियो अभी नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर्स की कोई वीडियो नहीं आएंगी या कुछ हमने बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों, बेसिकली ये चैनल जो हमने बनाया था, ये बनाया ही करंट अफेयर्स के लिए। तो अभी हमने जो है हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज थी, इसको बंद करके हमने एक वीकली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर दी है। और वो वीडियो जो है वीकली करंट अफेयर्स की हर मंडे को जो है आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। हुआ यूं कि अभी आपको तो पता चल ही गया होगा कि अभी आसपास कोई एग्जाम भी नहीं है हमारा, तो फिर हमने सोचा क्यों ना जो है आप सभी का भी टाइम बचाया जाए और हम भी अपना टाइम बचाएं। और जो वो डेली करंट अफेयर की सीरीज थी, अब हमने जो है उसको वीकली करंट अफेयर सीरीज कर दिया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो है करंट अफेयर इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी या कुछ और। उसमें भी हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह सारे ही कवर करेंगे, एक हफ्ते के जितने भी हैं। बस उसमें जो हम अपना स्टैटिक पार्ट जो है डिस्कस करते थे वो सब नहीं करेंगे, बस करंट से रिलेटेड ही उसमें जो है क्वेश्चन रखेंगे हम। और जब लगेगा कि जो है एग्जाम अब 4-5 महीने में हो सकते हैं, तो तब हम जो अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज है उसको स्टार्ट कर देंगे हम। तो अब बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो आएगी ओनली मंडे को, लेकिन अब जो है डेली हम स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे अब हम। और उसके साथ साथ जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आज हम जो अपने जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं अप्रैल महीने में, वो कवर करेंगे सारी। तो ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उसकी ऐसे ही डेली वीडियोस आती रहेंगी। और स्टैटिक पार्ट जितना भी होगा वो सारा कवर कर लेंगे हम एग्जाम से पहले ही। तो मेन मोटिव यही था कि स्टैटिक पार्ट भी हमारा कवर हो जाए और करंट भी जो है साथ के साथ कवर हो जाए। तो इसलिए जो हमने करंट अफेयर की सीरीज को अभी वीकली कर दिया है। आई होप आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए जो है आप बेचिंतित रहिए, क्योंकि मेनली जो चैनल है ये करंट अफेयर्स के लिए ही बना है और करंट अफेयर्स के लिए बना रहेगा। बल्कि हम तो अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा की वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज हम अप्रैल और मार्च महीने में जितनी भी इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट हुई हैं उन सभी को एक बार डिस्कस करेंगे। इसमें हम लगभग 30 के आसपास जो है अभी अपॉइंटमेंट देखेंगे। साथ ही साथ कुछ अपॉइंटमेंट जो है मैं ऑप्शन में है उनको भी डिस्कस करूंगा। तो कुल मिला के जो है 50 प्लस जो है अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। और ये अपॉइंटमेंट है जो यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनेगा। जो भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनना है। तो सेशन को जो है ध्यान से देखिएगा और या तो आप जो है इनको अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा जितनी भी मैं अभी अपॉइंटमेंट आपको बताऊंगा, या फिर पीडीएफ जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केजीएस ढिल्लों। तो अभी केजीएस ढिल्लों को जो हमारी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल के पद पे नियुक्त किया गया है। तो चलिए यहाँ से हम ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मनोज मुकुंद नरावने जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। बिपिन रावत जो है अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। और अभी बीएस राजू का स्थान ही केजीएस ढिल्लों ने लिया है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संजय कोठारी। तो अभी संजय कोठारी को जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पे नियुक्त किया गया है। और जो संजय कोठारी हैं ये हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी थे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे यस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत कुमार। अभी आपको तो पता ही होगा कि अभी हाल ही में यस बैंक बहुत न्यूज में था। तो अभी जो है प्रशांत कुमार को इसका जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। और इसके पहले जो सीईओ थे उनका नाम क्या था? राणा कपूर। जो गीता गोपीनाथ हैं ये आईएमएफ के जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं। जो अंशुला कांत हैं ये पहले तो एसबीआई की जो है चेयरमैन थी, अब ये जो है वर्ल्ड बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे नियुक्त हैं। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड कौन है? डेविड मलपास। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के नए सचिव कौन बने हैं?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी। तो भी कपिल देव त्रिपाठी जो है राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं और इन्होंने जो है संजय कोठारी जो अभी हाल ही में हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं उनका स्थान लिया है। और जो ये अजय कुमार हैं ये हमारे रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनामिका रॉय। तो अभी हाल ही में अनामिका रॉय को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहां से भी एक बार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तमन्ना भाटिया, इन्हें जो है अभी हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो मृत्युंजय महापात्रा है इन्हें जो है अभी हाल ही में कैनरा बैंक का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रविंदर सिंह ढिल्लों। तो अभी रविंदर सिंह ढिल्लों है जो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए यहां से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अभिजीत बैनर्जी, इन्हें जो है 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की सरकार ने इन्हें जो है अपनी सलाहकार समिति के सदस्यों में शामिल किया है। रघुराम राजन, ये भी अभी न्यूज में थे क्योंकि इन्हें भी जो है आईएमएफ ने अपनी 12 सदस्यीय कमेटी में शामिल कर लिया है। और एके माथुर जो है ये हमारे 7वें वित्त आयोग के जो है हेड हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश राज्य का इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वी कंगराज। तो भी वी कंगराज को आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो है रमेश कुमार का स्थान लिया है। जो अजय कुमार भल्ला हैं ये अभी हमारे गृह सचिव के पद पर नियुक्त हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिमल जुल्का। तो भी बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यहां से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हमारे पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? तो वजाहत हबीबुल्ला जो थे वो हमारे पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। और जो ये राजीव कुमार हैं ये हमारे जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त हैं। तो आप सभी जो है नीति आयोग के सीईओ कौन है इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कर्नाटका बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाबलेश्वर। तो अभी महाबलेश्वर को कर्नाटका बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जम्मू एंड कश्मीर का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हृदेश कुमार। तो अभी हृदेश कुमार को जम्मू एंड कश्मीर का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। तो यहां से भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो जीसी मर्मू जो है यह भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर नियुक्त हैं। आरके माथुर जो है ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर नियुक्त हैं। और जो एसएस मल्लिका अर्जुन राव हैं ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीरूपाक्ष मिश्रा को। तो भी बीरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्राम स्मिथ। तो अभी ग्राम स्मिथ को जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो यहां से ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सना मीर, ये पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान थी, इन्होंने अभी हाल ही में जो है संन्यास ले लिया। कुमार संगाकारा, ये पहले ऐसे नॉन ब्रिटिश व्यक्ति हैं जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। उमर अकमल, ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में इन्हें मैच फिक्सिंग के चलते इन पर जो है आरोप सिद्ध हो गया और इन पर जो है 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विनीत अरोड़ा। तो विनीत अरोड़ा को अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से भी जो पीके पुरवार हैं ये अभी हाल ही में इनको जो है एमटीएनएल का एमडी एंड सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। और जो ये अब्बा कयारी हैं ये जो है नाइजीरिया के चीफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टाफ पद पर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बड़ौदा रणजी टीम का डायरेक्टर और कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देव वाटमोरे। तो देव वाटमोरे को बड़ौदा रणजी टीम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ कोच भी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ौदा क्रिकेट रणजी टीम है जो ये गुजरात की टीम है, और जो ये देव वाटमोरे हैं ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो है श्रीलंका, जिम्बाब्वे के जो है पूर्व कोच भी रह चुके हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपांकर दत्ता। तो दीपांकर दत्ता को भी बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है 3 मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही दीपांकर दत्ता हो गए हमारे। इसके बाद जो है मोहम्मद रफीक को उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसके बाद जो है विश्वनाथ समादर, इनको जो है मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको जो है ये लिखना है तो इसे प्लीज नोट कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनियन बैंक के सीईओ कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन कामकोडी। तो भी एन कामकोडी को जो है यूनियन बैंक का सीईओ बनाया गया है। तो यहां से जो है ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नोएल क्वीन है इन्हें अभी हाल ही में हांगकांग शंघाई बैंक का सीईओ बनाया गया है, और जो ये हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। राजीव सूरी ये जो है नोकिया के सीईओ के पद पर थे, लेकिन इन्होंने जो अभी खुद ही अपने पद से जो है त्याग दे दिया। अभी ये एक नोकिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त हैं। तो भी नोकिया का जो है सीईओ किसे बना दिया गया है? पेका लनमार्क को। विनोद कुमार यादव ये जो है हमारे इंडियन रेलवे बोर्ड है जो उसके अभी अध्यक्ष बने हुए हैं। चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय को अमेरिका क्रिकेट मेंस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे अरुण कुमार। तो भी जे अरुण कुमार को अमेरिकी मेंस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से जो हमारे MS धोनी है इनको अभी हाल ही में पोकर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, TS त्रिमूर्ति। तो भी TS त्रिमूर्ति है जो इन्होंने जो है सैयद अकबरुद्दीन का जो है स्थान लेकर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। तो चलिए यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अजय कुमार भल्ला ये हमारे वर्तमान में गृह सचिव हैं। सुरेश एन पटेल ये जो अभी हाल ही में विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आप कंफ्यूज नहीं होना, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हमारे संजय कोठारी। उनके नीचे जो है 2 विजिलेंस कमिश्नर भी काम करेंगे, तो उनमें से एक अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PNB हाउसिंग के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय गुप्ता। तो भी संजय गुप्ता को PNB हाउसिंग के MD एंड CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो PNB बैंक के जो हमारे MD एंड CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। और जो ये रजनीश कुमार है ये हमारे SBI के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर नियुक्त हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे लोक उद्यम चयन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। तो भी राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो चलिए यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जो सुधीर भार्गव हैं ये हमारे जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त थे, जो अभी रिटायर हो गए हैं, और इनकी जगह भी किसने ली है? बिमल जुल्का ने। शरद अरविंद बोबडे ये जो है हमारे 47वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अजय त्यागी ये जो हमारे सेबी के अभी अध्यक्ष हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रीनाथ रेड्डी को जो है किस राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश का आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनाथ रेड्डी को। तो अभी आपको अगर पीछे याद हो तो आंध्र प्रदेश का भी इलेक्शन कमिश्नर भी हमने डिस्कस किया था, उनकी नियुक्ति भी अभी की गई थी। उनका क्या नाम था? वी कंगराज। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परवीन राव। तो अभी परवीन राव को जो है नेस्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वॉलमार्ट इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समीर अग्रवाल। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गूगल क्लाउड इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करण बाजवा। तो करण बाजवा को अभी हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया का सीईओ बनाया गया है। तो यहां से भी ऑप्शन देखते हैं हम। सुमंत कटपालिया जो अभी हाल ही में इंडसलैंड बैंक के एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अप्रैल और मार्च महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी वो सभी जो हमने डिस्कस की। साथ ही साथ रिसेंटली जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई थी उनको जो है हमने ऑप्शन के थ्रू भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही जिस भी टॉपिक पर आपको जो वीडियो चाहिए हो तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें जो है इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, तो हम जो है उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब आपसे इजाजत चाहेंगे, और आप जो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।